फेंकते हैं, ग्रह का उद्धार करते हैं और गजेंद्र को अपने साथ लेकर के अपने धाम आ जाते हैं। अपने धाम लेकर के आए तो वहां पर गजेंद्र ने क्या देखा कि वो ग्रह गजेंद्र से पहले ही स्वर्ग में बैठा है। तो गजेंद्र ने कहा, प्रभु इसके कारण तो सब कुछ हुआ, लेकिन ये मुझसे ही पहले आकर के स्वर्ग में बैठा है। तो भगवान ने गजेंद्र से कहा, गजेंद्र वैसे तो इसे नरक लोक में ही जाना था, लेकिन जब इसने मेरे भक्त के ही पैर पकड़ लिए तो मुझे फिर स्वर्ग में लेकर के आना पड़ा। अब भगवान दोनों को अपने धाम लेकर के आते हैं। अब राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु मुझे समुद्र मंथन की कथा सुनाओ। सब समुद्र मंथन कैसे हुआ, किस लिए हुआ, क्यों हुआ? सुखदेव जी कहते हैं, एक बार दुर्वासा ऋषि रास्ते से कहीं जा रहे थे और उसी रास्ते पर इंद्र भी आ रहे थे, हाथी पर बैठ करके। दुर्वासा ऋषि को वो प्रणाम करते हैं तो ऋषि ने भी प्रणाम किया। तो ऋषि ने खुश हो करके अपने गले में वो एक माला पहनते थे, वो माला उन्होंने उतारी और उतार करके इंद्र को पहना दी। अब ऋषि जैसे ही आगे चले गए तो इंद्र ने वो माला उतारी और हाथी की सूंड पर फेंक दी। अहंकार है और वो सूंड से नीचे गिर जाती है, हाथी उस पर पैर रख करके चला जाता है। भाई देखिए, धन दौलत मिलने के बाद बुद्धि तो भ्रष्ट हो ही जाती है, पर सफलता प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है, पर उस पर टिके रहना बड़ी बात है। किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। अब हुस्न का मतलब ये नहीं हो गया कि सुंदरता, ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा, धन दौलत। और कहा गया है कि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। ये धन दौलत मिलने के बाद अहंकार होना स्वाभाविक है, तो बुद्धि तो भ्रष्ट हो ही जाती है। और हम और आप होते ही क्या है, भगवान को देखो। भगवान लक्ष्मी जी से विवाह होने से पहले कहाँ रहते थे? बैकुंठ धाम में। और विवाह होने के बाद भगवान कहाँ रहने लगे? क्षीर सागर में। रहने की जगह है वो पानी में, और सोते किस पर हैं? सरसैया पर, शेषनाग के ऊपर सोने की जगह है वो। तो एक भक्त लिखता है भगवान के लिए, सबके लिए, वो कहते हैं कि अंधरमा संबंध से होत न अचरज कोई। लक्ष्मी माने धन, और अगर लक्ष्मी से संबंध जुड़ने के बाद अगर जीव ऐसी वैसी हरकतें करने लग जाए तो ज्यादा आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अंधरमा संबंध से होत न अचरज कोई, और कमल नैन नारायणु रहे सरप पे सोए। जिसके कमल जैसे नैन, अरे छोटी छोटी आंखें होती तो समझ भी आता कि भाई दिखाई नहीं दिया होगा, पर कमल उनके श्रृंगार की बात होती है। कमल जैसे नैन, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, फिर भी वो उनको सर्प नहीं दिखाई दिया। लेकिन ये कब हुआ? लक्ष्मी जी से संबंध जुड़ने के बाद। तब जब उन्होंने ऐसी वैसी हरकतें करना शुरू कर दिया तो हम और आप तो करेंगे ही। तो इंद्र ने भी ऐसी वैसी हरकत कर दी। अब वो चले जाते हैं तो दुर्वासा ऋषि उसी रास्ते पर वापस आ रहे थे। उन्होंने अपनी माला पहचान ली, उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने वहीं खड़े होकर के कह दिया
कि इस इंद्र को ये 3 लोग 14 भवन क्या मिले हैं, ये 3 लोग 14 भवन मैं श्राप देता हूं कि इंद्र से छीन लिए जाए। तो दुर्वासा ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया। अब जैसे हमारे जो पड़ोस वाले होते हैं ना कि कान लगा करके बैठे रहते हैं कि सुन के इधर उधर करो, ऐसे ही शुक्राचार्य जी थे, दैत्यों के गुरु थे। वो कान लगा कर ही खड़े रहते थे कि किसी को श्राप मिले और मैं आक्रमण करूं। तो उनको पता चलता है कि इंद्र को श्राप मिला है। वो दैत्यों से आकर के कहते हैं कि आक्रमण कर दो, इंद्र को श्राप मिला है। आक्रमण करते हैं और वो 3 लोग 14 भवन दैत्यों के पास में आ जाता है। अब सभी देवता लोग भगवान के पास में गए। भगवान कहते हैं क्या करें, युद्ध तो कर नहीं सकते क्योंकि उसको श्राप मिला है, जितनी बार युद्ध करोगे हार जाओगे। तो क्या करें? बोले दैत्यों से मित्रता करो, दोस्ती करो जा करके। बोले वो नहीं मानेंगे। बोले वो मानेंगे, उनसे कहना कि समुद्र मंथन करना है। और सबको पता था कि समुद्र मंथन में अमृत निकलेगा। दैत्य भी मान गए क्योंकि उनको ये भी पता था कि समुद्र मंथन ना तो अकेले दैत्य कर सकते हैं और ना अकेले देवता कर सकते हैं, दोनों को मिलना पड़ेगा। सबका स्वार्थ है। दैत्यों ने सोचा कि भाई हमें भी अमृत मिलेगा, मान जाते हैं। अब मंथन आरंभ करते हैं। मद्राचल पर्वत को बीच में रखा गया, बासुकी नाग का रस्सा बनाया गया और अब मंथन आरंभ करने के लिए। लेकिन देखिए दैत्य जो हैं, दैत्य मूर्ख हैं। शक्ति बहुत है उनमें पर दिमाग बिल्कुल भी नहीं है। और भगवान शक्तिशाली के साथ साथ बुद्धिमान भी है। लेकिन हर जगह बल नहीं चलता, कहीं कहीं दिमाग भी चलाना पड़ता है। तो भगवान ने देवताओं से कहा कि आप एक काम करना, जो सांप है ना बासुकी नाग, उसके मुख की तरफ खड़े हो जाओ और जिद करना कि हम मुख की तरफ ही खड़े रहेंगे। देवताओं ने कहा ठीक है। दैत्य मूर्ख हैं, वो सोचते हैं ये विष्णु बड़ा चालाक है, जरूर मुख की तरफ रहने से कोई फायदा है। दैत्यों ने कहा अभी राजा हम मुख की तरफ खड़े होंगे। भगवान कहते भाई बात तो सही है, अभी तो तुम ही राजा हो, चलो कोई ना हम पीछे हट जाते हैं। पीछे चले गए। अब मंथन आरंभ होता है तो पहले तो पर्वत डूबने लगता है। तब भगवान ने कच्छप अवतार लिया, कछुए का रूप। फिर भगवान उस पर्वत को अपनी पीठ पर रखते हैं। देखिए अब भगवान ने ये कार्य क्यों किया। जब मंथन आरंभ हुआ था ना, तो सबसे पहले नाग को खींचते हैं, पर खींचते ही उसके मुंह में से विष निकलता है। उस विष से जितने भी वैश्य थे, जितने भी दैत्य थे, वो वही खत्म हो जाते हैं। कुछ खत्म हो गए और कुछ बच जाते हैं। अब जितने कम होंगे उतनी शक्ति भी कम होगी। बाकियों को जब तक बात समझ में आती है तो वो पीछे हट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। अब एक बात और, समुद्र मंथन में कोई चीज वापस समुद्र में तो नहीं जा सकती ना, सबका इस्तेमाल करना पड़ेगा। विष का इस्तेमाल कौन करेगा। तब भगवान विष्णु महादेव जी के पास कहते हैं, भगवान विष्णु के महादेव जी के पास जाइए। अब सभी देवता लोग महादेव जी के पास जाते हैं, महादेव जी मान जाते हैं। पार्वती जी कहती अरे ऐसे कैसे मान गए, ये कितने चालाक हैं। अभी तो विष आपको दे दिया और अमृत निकलेगा, उसे खुद ले लेंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। महादेव जी ने कहा कि जग कल्याण के लिए मृत्यु हो भी गई तो कौन सी बड़ी बात है। माता समझ गई कि ये ऐसे मानने वाले नहीं है।
माता ने कहा आप एक बात बताइए, आप मुझसे प्रेम करते हो? इसलिए कहा गया है कि पत्नियों को घर संभालने का कार्य दिया गया है। ये कितने दिमाग से कार्य करती है। माता ने कहा आप मुझसे प्रेम करते हो? बोले हाँ बहुत करते हैं। तो बोली आपके शरीर में मेरा स्थान कहाँ पर है? बोले मेरे दिल में, हृदय में हो तुम। तो बोली वो विष गले से हृदय पर भी उतरेगा ना? बोले हाँ उतरेगा। तो बोली फिर मेरी मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु हो गई तो आप पर पत्नी हत्या का कलंक लग जाएगा। अब भोले बाबा तो डर गए। उन्होंने कहा नहीं। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, मैं उस विष को गले से नीचे उतरने ही नहीं दूंगा। तब से महादेव जी का नाम पड़ता है नीलकंठ। उन्होंने विष को गले से नीचे उतरने ही नहीं दिया। इस प्रकार महादेव जी विष का ग्रहण करते हैं। अब कई चीजें समुद्र मंथन से निकलती हैं, कामधेनु गाय, उच्च शेरा घोड़ा, सब उसमें से लक्ष्मी जी भी निकलती हैं बरमाला लिए हुए। अब बरमाला तो देख करके भाई जितने दैत्य थे सारे खड़े हो गए, ऋषिगण इत्यादि सब आ जाते हैं, लेकिन भगवान पीछे खड़े हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें पता होता है कि हम ही जीतने वाले हैं, फिर भी हम जानबूझ करके पीछे खड़े हो जाते हैं। तुम आगे जाओ, तुम जाओ, लेकिन जीतना मुझे ही है। तो भगवान भी पीछे खड़े हैं। माता दैत्यों के सामने जाती हैं। तो माता ने सोचा कि दैत्य शक्तिशाली हैं पर मूर्ख हैं, ज्ञान नहीं है इन्हें। ऋषिगणों के पास में जाती है, कहती हैं ऋषिगण शक्तिशाली भी हैं और ज्ञानी भी है, पर क्रोधी बहुत है, क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है इन्हें। देवताओं के सामने जाती है, शक्तिशाली हैं, ज्ञानी हैं, क्रोधी भी नहीं हैं, पर अहंकारी हैं, घमंड बहुत है इनके अंदर। ये सब खत्म हो गया, बच्चे कौन? तब भगवान विष्णु भगवान के सामने आते माता कहती हैं शक्तिशाली हैं, ज्ञानी हैं, प्रेमी हैं, विनम्र हैं, जितने गुण हैं वो सारे इनके अंदर हैं। और माता ने भगवान विष्णु को वरमाला पहना दी। माता ने भगवान विष्णु को वरमाला पहना दी। अब महाराज उसके बाद समुद्र मंथन में से अमृत निकलता है। अमृत निकलते ही दैत्य और देवता युद्ध करने लगते हैं।